टूल्स टू डू, जी सर। क्योंकि वेबसाइट बनाना आसान ही है फिलहाल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है फ्रैंकली स्पीकिंग। जी बिकॉज जी। वेबसाइट बनाना बोलो तो स्क्रीन देखो, वी हैव 3 डिफरेंट टूल्स। हम्म। ब्लॉगर ये आसानी का है, ओके। जी सर। Wix.com ये भी आसान है, क्योंकि एक्चुअली इट्स थोड़ा फ्री वर्जन रहता, हम्म। 10% तक। सर दूसरा ये कुछ ब्लॉगर होना भी बोला तो खरीदना पड़ेगा। सर ये ब्लॉगर भी फ्री होता है? हाँ, ब्लॉगर फ्री है। जी जी। खाली ये फ्री है, बट हम्म। वर्डप्रेस .org बोल के रहता है, वो पेड वर्जन है। सर मैंने वैसे यही सुना था कि वर्ल्ड प्रेस मतलब फ्री होता है। अच्छा, इसमें पेड भी है? वर्डप्रेस पेड भी है। मैं बता दूं वर्डप्रेस का इंटरफेस कैसा रहता है, ये कैसा रहता है। देखो, blogger.com ये होता है, wix.com ये है। ये जनरल ब्लॉगर है, क्योंकि वाई आई सजेस्ट स्टूडेंट्स ये ब्लॉगर बनाओ बोल के, क्योंकि ये आसानी होता है, ओके। हम्म। जी कुछ सर। करना, कुछ क्या बोलते हैं, हम्म। यूजुअली ऐड बनाना बोले तो एक एक लिंक होना पड़ेगा मुझे हमको, राइट। जी सर। वेबसाइट का लिंक होना है पहले। हम्म। वेबसाइट का आपको कल समझ में आया ना क्या? स्टैटिक वेबसाइट बोले तो क्या है, डायनामिक वेबसाइट बोले तो क्या है बोल के। आपको समझ आया कल जी स्टैटिक सर। वेबसाइट क्या है, डायनामिक वेबसाइट क्या है? जी सर। पहले बिफोर वी गो इनटू दिस टूल, एक अमेजोन का लिंक बता दो। दिस पर्टिकुलर पेज इज कॉल्ड एज होम पेज, होम पेज। एंड दिस इज द URL हम्म। ऊपर का amazon.in। जी सर। एक सेकेंड। amazon.in is a URL, okay, जी सर। and Amazon is a domain name। ये हम्म। टर्मिनोलॉजी से याद रख लो। जी सर। amazon.in is a domain name। हम्म। I mean Amazon is a domain name। डोमाइन कैसा खरीदना बोले तो रेडी पे जाओ, हमको जो डोमाइन होना है उसका ढूंढो। देखो, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन .co 499। हम्म। और दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग ब्रदर्स सो डिजिटल मार्केटिंग स्टडी, ये देखो वन हम्म। लैख 16,000 सर इसकी क्या रीजन है ये इतना एक्सपेंसिव है? प्रमोशंस। देखो, वेबसाइट का डोमाइन कभी भी कैसा रहना है कि हैंडी रहना है, ओके। हम्म। हैंडी हम्म। रहना है, कस्टमर्स को पिक करने के लिए और याद रखने के लिए इजी रहना है। हमारा वेबसाइट कितना इजी है तो उतना महंगा पड़ेगा। जी जी। मतलब हम जितने इसमें ये मुश्किल होगा उतना हमें ये सस्ती तो होगी, लेकिन हमें नुकसान भी उसका उतना ही है। एग्जैक्टली हम हमारा वेबसाइट बताना बोले तो देखो अमेजोन कितना आसान है। जी सर।
अमेजॉन बोला तो याद रहता है, बट अमेजॉन बायर्स डॉट कॉम, अमेजॉन प्लेयर्स डॉट कॉम कुछ याद रहता है क्या? नो सर। थोड़ा वक्त लगता है उसका। सो इसलिए वी हैव टू गो विद द बेसिक एंड इजी नेम। इजी इजी। नेम का है तो महंगा पड़ता है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग डॉट स्टडी, हम्म। एजुकेशन के बारे में ही है वो, इसलिए थोड़ा महंगा है, थोड़ा नहीं हम्म, ज्यादा है वो। ये जी देखो, सर। डिजिटल मार्केटिंग डॉट कॉम, ये उसका भी। जनरल डिजिटल मार्केटिंग डॉट कॉम में जाओ बोल तो हर हम्म। एक को याद रहता है। उसका प्राइस देखो, उसका हम्म। कीमत 3,82,000, हम्म। खाली डोमाइन खरीदने। हम्म। अच्छा सर, ये डोमेन एक बार ही खरीदनी पड़ती है या ये इसके नहीं नहीं, साल? रिन्यूअल करना पड़ता। देखो, एक मैं ऐड करके बताता हूँ, गेट इट हम्म, नाउ। कार्ट को ऐड हो गया ना? जी सर। कार्ट को गया। देखो, 1 2 3 4 5 इयर्स खरीद सकते हैं। ईयर की मर्जी लगा दें, ठीक हो एक गया। एक 1 ईयर के बाद, 1 ईयर हम्म। लिया तो 899 में हो रहा है। ये देखो, रेन्यूज, हम्म। 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 रेन्यूअल करते रहना है, जी क्योंकि सर। वो डोमाइन को दे आर गिविंग यू द पेटेंट राइट्स। जी सर। वो डोमाइन को पेटेंट राइट्स दिया तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट दिस वन, राइट? सर कोई न्यू पर्सन है तो उसको 1 साल की लेनी चाहिए या 2 साल की? क्या आप सजेस्ट करते हैं? 1 साल ले सकते हैं बिलाल। 1 साल के बाद आइदर इफ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन डू इट, ना तो यू कैन लीव इट, सिंपल। जी सर। और सर इसका कार्ड कैसे एक्टिव करते हैं, इसमें इसमें कैसे लगाते हैं? क्या कार्ड? मतलब जिसके जरिए आप पेमेंट करते हैं। हमारा कार्ड डिटेल्स आएगा बिलाल, देखो कौन अच्छा सा अच्छा, वो रखते जब हैं। करेंगे तब आएगा, ठीक होगा। देखो, फुल डोमाइन प्रोटेक्शन नको, नो डोमाइन प्रोटेक्शन मेरे को, स्टार्ट अ हम्म। फ्री वेबसाइट, और कुछ आपको प्रोफेशनल ईमेल आईडी होना बोले तो एक हम्म। 29 रुपीज ऐसा ऐड करो तो आपको आएगा। हम्म। इतना जरूरी नहीं रहता। कंटिन्यू द कार्ड। देखो, इधर देखो, सिक्योर पेमेंट, वीसा, मास्टर कार्ड, एमएक्स, रुपे, मास्टर कार्ड, पेटीएम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जी जी जी। उसे पे करके कंप्लीट कर लेना, सिंपल। ठीक हो। बिना 1 2 मिनट देना, बिना हारू। नो प्रॉब्लम सर।
Bilal, जी सर। right. So you understood how to do the payment part, right? डोमेन कैसा खरीदना, पेमेंट कैसा ठीक है। पेमेंट कैसा करना है बोल के। जी सर। अच्छा सर, इसमें ये गो डैडी में ही मतलब हम खरीद सकते हैं, मतलब या किसकी कोई और भी इसकी वेबसाइट होती है जिनके जरिए हम विक्स डोमेन विक्स खरीद डॉट सकते कॉम भी डोमेन खरीदने काम आएगा। होस्टिंगर बोल के एक वेबसाइट है, हैं? वेबसाइट होस्टिंग। खरीदने। हाँ, होस्टिंगर है। और बिग रॉक में भी वेबसाइट खरीद सकते हैं। हम्म। ये होस्टिंग वेबसाइट्स भी बोलते हैं, मैं बताता हूँ होस्टिंग के बारे में। देखो, डोमाइंस, डोमाइन नेम प्राइजेस, बिग रॉक में ये ऐसा खरीद सकते हैं। देखो, वेबसाइट बिल्डर्स को, वेबसाइट बिल्डर एंड वेब होस्टिंग, हम्म। फ्री डोमाइंस फॉर 1 ईयर। इसका होस्टिंग खरीदे तो 1 साल का वेबसाइट फ्री देता है बंदा ये होस्टिंग करना। हम्म। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हर एक सेम ही है, बट जस्ट दैट जिसके मर्जी से वो ले लेता, बट प्राइसिंग के हिसाब से। बोला था ना कल, डील हंटर्स बोल के कस्टमर टाइप्स रहता बोल के, हम्म। उन लोगों को जिस पे कम प्राइस में मिलता है उसको उसको ले लेके खरीद लेता, बस इतना ही। ऐसे ही है। हम्म, अच्छा बुरा बोल के पूछना रहता है, क्योंकि वेबसाइट खरीदने के बाद हम होस्टिंग करना, होस्टिंग इज एडिशनल सेटअप। अभी वेबसाइट डोमेन खरीदे तो कुछ नहीं कर सकते हम, बस ऐसा ही डोमेन का नाम लगा के बैठना है। बट होस्टिंग खरीदे तो ही हम वेबसाइट बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। वो थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे, पहले हम्म। फर्स्ट विल अंडरस्टैंड। अभी तो आपको डोमेन खरीदना समझ में आ गया, राइट? राइट। और सर होस्टिंगर मतलब क्या चीज़ होती है, इसका इसके साथ क्या लिंक है? बता दो होस्टिंग का, पहले फर्स्ट विल गो ठीक विद द बेसिक ठीक सेटअप। ठीक ठीक है सर, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी आपको वेबसाइट
क्या है, जी वेब पेजेस क्या है, जी वेब जी सर, यूआरएल क्या है, वो बोलने के बाद विल गो विद दैट। ओके। एक तरतीब के साथ, ठीक है सर। देखो, amazon.in वेबसाइट। ओके। जी सर। इसको डोमेन का नाम क्या है? amazon। अमेज़न। वेबसाइट कौन सा है? amazon, ये amazon.in। हम्म। वेब पेजेस भी बोलते हैं, वेब पेजेस बोले तो इसके अंदर मैं दूसरा लिंक पे गया, ये इन ये वेब। वन वेबसाइट बोले तो, हम्म वेबसाइट बोले तो बुक सोच लो। एक हम्म बुक में कितना भी पेजेस हो सकते हैं ना, एक एक 100 पेजेस का होता है, एक 200 पेजेस का होता है, एक हम्म 500 पेजेस का भी होता है ना। जी ऐसा जी, ही ऐसे ही है सर। बुक, फॉर आर एग्जाम्पल बुक को हम वेबसाइट सोचेंगे इसको। हम्म। अमेजॉन इज अ बुक सोच लो। अमेजॉन में 500 का वेब पेजेस है। जी सर। गॉट इट? सर आप कल एक ये भी बता रहे थे कि जिसके साथ हैशटैग लगे वो एक पेज की भी वेबसाइट होती है। वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है वो। कल पेज है बस। उसमें वेब पेजेस नहीं रहते। उसमें वेब पेज नहीं होते। हाँ, खाली वन पेज है, हम्म वही एक्सपैंड होता है। हम्म। सर वो फ्री वाली होती है या मतलब वो पेड में भी वन पेज वाली होती है? पेड का बोला तो क्या समझ में नहीं आया। उसमें पैसे वगैरह हम जो ये डोमेन हम परचेज करते हैं। डोमेन डोमेन। तो खरीदना पड़ेगा बिलाल, क्योंकि डोमेन खरीदने के बाद ही हम वेबसाइट के ऊपर बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं। सो हम्म। हम वेबसाइट बनाना बोले तो ये होस्टिंग लेते हैं। जी होस्टिंग सर। लेने के बाद हमको सिंगल पेज होना है, मल्टीपल पेजेस होना है, उधर ऑप्शन मिलेगा, हम वो कर सकते हैं। सिंगल पेज के इतने ज्यादा बेनिफिट नहीं है, ऐसे ही है सर। बोला तो देखो, मेरा अभी आई एम जस्ट प्लानिंग टू, हमारा एक ओन वेबसाइट बनाने सोच रहा था मैं। ओके। जी सर। ओन वेबसाइट बनाना बोलो तो मेरा वेबसाइट में खाली डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही रहता। जी सर। आई डोंट हैव एनी अदर प्रोडक्ट्स टू सेल और समथिंग। सो जी मैं सर। खाली सिंगल पेज एप्लीकेशन में ही जाऊंगा। आई डोंट वांट कपल ऑफ पेजेस। हम्म। बिजनेस के हिसाब से चूज कर लेना। जी सर। देखो, मैं जो वेबसाइट बना रहा हूँ, ये हम्म। जी जी बस, सर। ये सिंगल पेज है। बस सिंगल पेज। मेरे को स्टूडेंट्स, ये नाम, लिस्ट, ईमेल, फोन नंबर्स, उन लोगों का प्रोफेशन, टाइमिंग्स सबमिट करना है बस, जी जी सर। और कुछ नहीं। जी सर। गॉट इट? जी सर। क्यों? हमारा मर्जी और हमारा वेबसाइट के हिसाब से चेक करना पड़ेगा, बस उतना ही। जी सर। अंडरस्टैंड? जी सर। परफेक्ट। सिंगल पेज क्या होता है? जो सिंगल पेज की जो वेबसाइट होती है। हम्म उसमें कुछ दूसरा वेब पेजेस रहता है ना, तो एक ही पेज में काम कर लेते हैं हम। एक ही पेज में सर। परफेक्ट। अभी पहले हम वेब पेजेस का, वेबसाइट का डोमेन कर ही लिए। ओके। जी सर। अब क्या करेंगे बोले तो, पहले ब्लॉगर का देखेंगे। हम्म। अभी ब्लॉगर का कैसा है बोलो तो, हम्म।
blogger.com बोल के मारे तो साइन इन टू योर ब्लॉगर अकाउंट बोल के पूछेगा। हमारा ईमेल आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये पेज पे रिडायरेक्ट करेगी। ओके, जी सर। ये पेज में रिडायरेक्ट हुआ तो पहले आप क्लिक ऑन न्यू पोस्ट। जी सर। न्यू पोस्ट को ऊपर क्लिक करने के बाद हम्म। हमको ये पेज की तरह खुलेगा। इट इज जी समथिंग लाइक अ वर्ड वर्डप्रेस, पता है ना, वर्ड पेज, वर्ड फाइल बोलते हैं ना, जी जी। ऐसा ही रहता। यू हैव टू राइट द डिटेल्स, पूरा डिटेल्स इसका ऊपर लिखना, क्या हम्म क्या हमको चाहिए वेबसाइट का ऊपर वो डालना है, ये पूरा इसका ऊपर करना है। हम्म। एंड दूसरा बात बताऊं, गूगल कैन नॉट अंडरस्टैंड अ इमेज। जी सर। इमेज कभी भी आप लगाए तो गूगल हम्म को समझ में नहीं आया था ये बंदा क्या लगाया है बोल के। हम्म। मैं दूसरा वाला पे जाऊंगा, एक सेकेंड। इसमें दो इमेजेस डाला मैं, राइट। राइट सर। कोडिंग व्यू में गया तो कुछ इमेजेस का डिटेल्स दिख रहा, नो सर। क्योंकि गूगल और इमेजेस को डिकोड कर ली। देखो ये पूरा इमेज का, ये पूरा डिकोड कर लिया। वो नीचे हम्म। वाला जो है वो पूरा इमेजेस का। सर ये गॉट, इमेज की वजह से जो अगर हमने कुछ लिखा होगा तो वो भी फिर नजर नहीं आएगा। उसको समझ में आ जाएगा, इसलिए वो डिकोडिंग करेगी। नहीं नहीं, मतलब इस जब हम इसको इधर से ओपन करेंगे तो इसमें फिर वो डिटेल नहीं आएगी। कोडिंग में गया तो डिटेल्स कुछ ना रहता। जी 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 जी। हम्म, समझ आया। जी सर। हम्म। और वीडियो के बारे में भी यही कंसेप्ट है इसका। कौन सा वीडियो? मतलब जैसे तस्वीर कोई डालेंगे तो इसमें ओपन करेंगे तो इस तरह आ जाएगा, और वीडियो अगर डालते हैं तो उसमें भी फिर इसी तरह ही होता है। हाँ, नहीं होता। वीडियो भी डिकोडिंग होता है, सिंपल। जी जी सर। वीडियो मॉडिफिकेशन करना ही करना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि जनरली क्या होता है कि अभी हम वेबसाइट बना रहे तो हम्म पीपल जो है उन लोग क्या करते हैं, दे माइट गो विथ एनी ऑडियो, वीडियो, कुछ हम्म। भी हो सकता है, जी सर। राइट। राइट सर। सो उस समय क्या करते हैं, वीडियो बनाए तो गूगल को समझ में नहीं आता। हर एक बंदा वीडियोस डालते रहे तो क्या फायदा है, दे कांट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज, राइट। जी सर। इसीलिए गूगल क्या करती, जो इमेज है ना उसको डिकोड करेगी, इमेज को ब्रेक कर लेके उसका हम्म लैंग्वेज को समझने के लिए उसके हिसाब से वो इमेज को डिकोड कर लेती। हम्म। इमेज डिकोड करने का बाद क्या होता, वो स्क्रिप्टिंग के तरह डाल लेके वो समझ लेती कि ओके ये है इमेज का इंफॉर्मेशन बोल के समझ लेके छोड़ हम्म। देती, सिंपल। जी सर। गॉट इट। जी सर। हम्म। अभी देखो, कंपोज व्यू में मैं कुछ भी मॉडिफाई करने दो, वो पीछे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है। हम्म। देखो एसईएम, गूगल एड्स, गूगल, अभी बता दो, पीछे बता दो पहले। इधर देखो, स्क्रीन दिख रहा इधर, सर जो जी। हाईलाइट, जी सर। क्या क्या है एसईएम में, गूगल जी। एड्स, गूगल एनालिटिक्स, बस कुछ नहीं है ना। एनालिटिक्स जी सर।
इधर अपडेट करो, क्योंकि हर बार कुछ चेंजेस किया तो अपडेट करना अपडेट पड़ेगा। करता हूँ। जी 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 अपडेट कर दिया मैं अभी। जी सर। देखो HTML व्यू में गया, ये आ गया ऐड इसके। किया। जी सर, ये आ गया। दैट इज हाउ टैग्स विल बी अपडेटेड। हमको जावा पढ़ना, ये करना, वो करने का कुछ जरूरी नहीं। खाली हम्म। हमको कंटेंट लिखना समझ में आना है बस। क्योंकि बिल- अभी जो कंटेंट के लिए हम काम कर रहे हैं ना, वो कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जी जी क्योंकि कंटेंट के हिसाब से ही हमारा वेबसाइट के ऊपर कस्टमर्स आते हैं, ना तो वी हैव मेनी ऑप्शंस, राइट? राइट। इसलिए पहले फर्स्ट हमारा कंटेंट के ऊपर फोकस करें, तो उसके हम्म। बाद ये पूरा डिटेलिंग का और वेबसाइट का पीछे क्या क्या मॉडिफाई हो रहा है वो पूरा हो जाता है। हमको उतना फर्क भी नहीं पड़ता है। पहले हमको पता चलना है कैसा लिखना है, बस हम्म, उतना ही। लिखने का बाद दूसरा बात सोच लो। हम्म। गॉट इट? सर इसकी तरतीब होती है, मतलब कि भाई हमने राइट साइड पे ये चीज़ लिखनी है, लेफ्ट साइड पे ये, ऊपर ये, नीचे ये, मतलब ये कैसे आपको पता चलता है कि क्या पहले, हाँ, आपका क्वेश्चन एक्चुअली ब्लॉगर में काम नहीं होता है। अभी अच्छा। देखो वेबसाइट का ऊपर गया तो ये जो है कार्ड, कार्ड और मोटर बाइक्स, सेल, ये पूरा क्लिक करो, राइट? जी एक सर। क्लिक करो तो मैं हम्म दूसरा पेज को जा रहा हूँ। फिलहाल हम्म। ये चेंजेस हो रहा है क्या? द वन दिस, ये पूरा चेंजेस नहीं होता। कौन सा भी पेज पे जाओ, जी सर, ऐसे ही है। दीज आर फिक्स्ड, जी दीज आर सर। कॉल्ड एज एंकर टैग्स। जी सर। क्या बोलते हैं? एंकर टैक्स। एंकर टैग्स। एंकर टैक्स। हम्म। हम्म। वो क्या है बोले तो हमारा, राइट, इस पे आया मैं। देखो कस्टमर्स पे गया। वर्डप्रेस। मैं खाली अभी बता दूं आपको क्या क्या बात करें, तो देन विल गो विद द अदर डिटेल्स। ओके, ठीक। अपीयरेंस पे जाओ, थीम्स पे गया है तो हम्म। लाइव प्रीव्यू। ये थीम अभी हम पीपीटी बनाते हैं ना, हम्म। याद है पीपीटी कैसे बनाते हैं? जी सर। ऐसा ही इस पे देखो। ये ओनली इंफॉर्मेशन है, एक सेकेंड। विल गो द अदर थीम। देखो, ये मैं कुछ चूज करा तो ये आएगा। देखो, ये डिफॉल्ट थीम है। हम्म। मॉडिफाई करना बोलते इसका ऊपर मॉडिफाई करना है। हम्म। देखो नीचे का इंफॉर्मेशन कुछ लिखना, ऊपर कुछ लिखना, फुटर का, ये मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। हमारा हमारा ये लोगो है, वो डाल दिया मैं। हम्म। मैं बोला ना वेबसाइट बना रहा हूँ बोल के, यही है जी। वो। हम्म। डिफॉल्ट एक्शन, डिफॉल्ट डिफॉल्ट ऑप्शन तो मिलेगा हम्म। पीपीटी के तरह। कुछ होना बोलो तो प्लस पे मारो। कुछ ये होना है, ज्यादा एक्सपेंसिव वाला बोलो तो उसको थोड़ा पैसा भरना पड़ेगा। ये जो जो अभी अवेलेबल है वो हम्म। फ्री वर्जन है। जी भैया, आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं।
हाँ, इसमें से कौन सा भी ले सकते हैं। सर इसमें नहीं वो होता जैसे हमने वो उसमें कंटेंट में देखा था कि आप किसी का नहीं मतलब उठा के अपने में पेस्ट कर सकते, आपको थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ती है, तो वो इसमें नहीं कर मतलब सकते करनी हैं, है? क्या फायदा होता है, क्योंकि वी डू हैव देखो, कंटेंट किधर है, ओके, कॉपी करा। ये रीराइट हो गया ना, हम्म ये दूसरा वेबसाइट से कॉपी करके इस पे डाला, हम्म ऑलमोस्ट सेम ही रहता ना, खाली रिफ्रेश होता है। हम्म माय नेम इज चैतन्य, बिलाल इज माय नेम, हम्म ऊपर नीचे करते, बट कंटेंट तो सेम ही है ना, दूसरा वेबसाइट का कंटेंट ले सकते। yes, people are actually copying the content from other websites also, they are doing it, but हम्म कुछ फायदा नहीं रहता ना। हम्म we have to come up with new content only, हमको कितना अच्छा कंटेंट डालते उसके हिसाब से ही काम होता है। हम्म इसमें हम अब कीवर्ड किस तरह के यूज करते हैं, ये चीजें भी बड़ी मायने रखती हैं। हाँ, कीवर्ड कैसा यूज करते, कौन सा अच्छा कंटेंट यूज करते, ये पूरा रहता है। हम हम्म क्या सोचते हैं उसके उसके हिसाब से ही काम हम्म होता है। हम्म आपको कौन सा इंफॉर्मेशन डालना है, क्या करना है, उसके हिसाब से गया है तो काम आसानी होता है। हम्म। गॉट इट। जी सर। अभी ब्लॉगर में ये पूरा इंफॉर्मेशन डंप कर दिया, पूरा पीछे से चेंजेस हो गया, एंड ऑल डन एंड डस्टेड, राइट। राइट सर। कुछ चेंजेस करना, ये करना, कुछ नहीं अभी। एंड कुछ हमको कुछ टैग डालना, ये डालना बोले तो वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड एज, क्या है वो, क्यों काम नहीं कर रहा, राइट, हाँ, कंपोज व्यू में गया तो देखो, मैं इधर उधर चेंजेस करना बोला तो ऐसा पीछे जी बैक सर। स्पेस ये टैब यूज कर लेके अलाइनमेंट हम ही कर लेना पड़ता ए ब्लॉगर में। करने के बाद अपडेट कर लेके प्रीव्यू पे क्लिक करे तो हमारा वेबसाइट कैसा दिखना है बता देती। देखो, हम्म। डेस्कटॉप पे कैसा दिखता, टैब में कैसा दिखता, फोन में कैसा दिखेगा, फुल स्क्रीन कैसा है, रोटेशन लगाए तो क्या है, स्क्रीन रोटेशन, समझ आ रहा है। जी सर, इसमें वर्ल्ड की जैसे आप बता रहे थे कि उस जिस तरह उसमें होते हैं सारे फंक्शन, इसमें हम इसकी मतलब साइज और इसका कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं जिस तरह भी करना चाहें। यस, हम्म। एंड कलर्स भी हम चेंज कर सकते हैं। कलर भी देखो चेंज कर मैं सकते पीछे हैं। जा रहा हूँ, इधर देखो थीम, थीम। ये पूरा बेसिक वाला है, ओके। हम्म, जी जी। कुछ दूसरा थीम होना बोला तो ठीक है, मेरे को ब्लैक होना है, अप्लाई, मेरा पोस्ट पे गया, क्लिक करा ना, तो ये हमारा वेबसाइट ही है ना, रिलोड हम्म, मार रहा हूँ, चेंज हो गया ना ब्लैक। जी सर। पहले कौन सा कलर था, ओरियन टाइप जैसे पहले। एग्जैक्टली। सो कुछ मॉडिफिकेशन करना बोले तो आप हम्म पहले इस पे आके करो, हम्म विक्स और वर्डप्रेस का, और दूसरा बात है
पहले बेसिक आपको समझ में आ गया तो वी हम्म। टूल से फिर खेल सकते हैं ना। फिर उसके बाद इसमें। जी सर। फिर उसके बाद अभी कौन सा ये विक्स आना तो ये वाला ढूंढ के कर लेना। जी सर। विक्स कर ले सकते हैं और वर्डप्रेस कर ले सकते हैं। वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, उसके हम्म हिसाब से जाएंगे। नहीं, सही है सर। आ- आपको सर बेहतर पता है हमने किस तरतीब से चलना है, उस तरतीब से ही चलेंगे तो बेहतर रहेगा। समझ में नहीं आया बिलाल। मैंने कहा सर आपको बेहतर है ना पता कि हमने किस तरह चलना है और क्या क्या चीजें पहले करनी क्या बाद में करनी है। फिर उसी हाँ तरह या पता है। वो हम्म। किस तरह भी चलेगा। सो इसलिए पहले आप ब्लॉगर का इजी रहता है, जी वो सर। इजी का काम कर लिए तो विल गो विथ द वन। सो अभी आप ब्लॉगर में लॉगिन कर लो। हम्म पहले बात, लॉगिन करने के बाद हम्म। क्या करना है सर आपको। सर जब ब्लॉगिंग में ओपन करेंगे तो ये जैसे आपका पेज ओपन हो रहा है इधर जो जो इधर आ रहे हैं मतलब ऑप्शन वो सारे उसमें आएंगे या आपका इधर पेड शेड या कोई और चीज सीन है इसके साथ ना ना, पूरा ऑप्शंस दिखेगा। इसी तरह दिखेगा। हम्म। ठीक हो। पेड वर्जन है इसलिए ब्लॉगर का फ्री बोल के ही पहले ब्लॉगर का करो। ब्लॉगर का करे तो ही आपको आसानी होता बोल के बता दूं मैं। हम्म। अच्छा अभी ये आपका वर्डप्रेस। है। हाँ, हम्म। तो पूछो सर फिर पूछो। इसमें पेड वर्जन तो ये है तो मतलब जब हम इस फ्री वाला करेंगे तो फिर उसमें चेंजिंग तो होंगी कुछ मतलब कुछ चीजें कम होंगी। हाँ, फीचर कुछ वगैरह। ऑब्वियसली चीजें थोड़ा कम ही रहता है। हम्म क्या होता है कि अभी हमको एक्चुअली वेबसाइट बनाने का जरूरी नहीं, हमको समझ आना है कैसा वेबसाइट बनाते हो बोल के, राइट। राइट सर। उसके लिए विल विल जस्ट अंडरस्टैंड हाउ ये कैसा काम करेगा, ये इसके हिसाब से गया है तो क्या फायदा मिलेगा हमको, ये सीखना है बस हमको। सर इसमें फिर आप ये भी कीजिएगा मतलब अभी तो हमने ये स्टार्ट किया ना तो इसमें मुझे थोड़ा थोड़ा ये भी बताते जाइएगा कि मतलब जैसे ये ब्लॉगर का आप कह रहे हैं कि पेड वर्जन है तो इसमें ये भी कि भाई ये कितने में मतलब आप ले सकते हैं और कौन सा सही रहता है और आपका कितने वाला है ताकि फिर एक ना आइडिया हो जाता है कल को अगर हम करना चाहें तो फिर हमें भी आसानी हो जाए हमें पता चल जाए। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सर थैंक यू। आप आज आज क्या करो, क्योंकि कल और परसों भी टाइम है ना आपके पास। जी सो जी जी सर। एक ब्लॉगर में पहले लॉगिन कर लेके, लॉगिन करने के बाद आप प्रोसेस बनाओ। आई मीन ये ब्लॉगर बनाने के बाद सोचो क्या करना है, हम्म। उसमें क्या जी क्या ऑप्शंस है हमको, कैसा हम्म। करना है बोल के जी सर। प्लान करो उसके हिसाब से। हम्म। ये ऑप्शंस एक्सप्लोर करें तो आपको आराम से प्रोसेस पता चलेगा क्या कर सकते हैं, ये क्या करना होगा, क्या करना बोल के। जी सर। देखो, न्यू पोस्ट पे गया है तो यू विल गेट अ पोस्टिंग ऑप्शन, कुछ नया पोस्ट डालना है इस पे डाल दो। हम्म। कमेंट्स करना है बोलता, कमेंट्स उसका स्टैट्स क्या है, कितना कितना लास्ट टाइम ऑल टाइम कितना लोग देखे वेबसाइट को। 263 बंदे लोग देखे। ये मंथ कौन कितना, 3, लास्ट मंथ कितना, 2। कौन सा पोस्ट, एक ही पोस्ट है। ओके। जी सर। कमेंट सेक्शन, कुछ कमेंट्स ऐड करना है, कुछ कमेंट्स का डिटेल्स डालना है, ये पूरा देख ले सकते हैं। पैसे कैसे कमाए, वेबसाइट के ऊपर भी पैसे कमा सकते हैं पता है। जी सर। एडसेंस बोल के, क्योंकि आपका वेबसाइट के ऊपर हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम हमारा वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ाते हैं, राइट। राइट सर। ट्रैफिक बढ़ाए तो ही हमारा वेबसाइट का रैंकिंग ऊपर आएगा। जी सर। जो ऑलरेडी आपका वेबसाइट अच्छा चल रहा है, आपका हम्म वेबसाइट के ऊपर यू हैव गुड ट्रैफिक। हम्म। एक 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 सेकंड। जी सर। राइट राइट। हाँ। सो
आपका वेबसाइट के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, मैं क्या करता हूँ, जब मैं आपके पास अप्रोच हो भाई हम्म बिलाल भाई, मेरे को मेरा वेबसाइट का एड्स आपका वेबसाइट के ऊपर चला दूं, चलेगा क्या आपको बोल के, हम्म क्यों बोले तो मैं मेरा मेरा बिजनेस अभी स्टार्ट किया, आपका हम्म बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा वेबसाइट मेरा मेरा एड्स आपका वेबसाइट के ऊपर डाले तो हम्म मेरे को कस्टमर ज्यादा आएंगे, जो हम्म। मेरे कस्टमर ज्यादा आए तो मेरे को भी फायदा होता ना, आपको भी फायदा होता ना, उसका जी हिसाब से हम बिजनेस कर लेंगे बोल के बात कर हम्म। लेते हैं। जी सर, मतलब जिनके पास पहले ट्रैफिक है उनको कह के भाई हमारी ऐड चला दें हमारी वेबसाइट की, तो फिर वो एग्जैक्टली। ट्रैफिक हमारे पास आएगा। हम्म। ऐसा हम्म बातचीत कर लेके आपका आपका वेबसाइट को ओपन, मैं मेरा वेबसाइट का एड से रन करूंगा। मैं जी रन करने के बाद क्या होता है कि अ, आपका वेबसाइट में जो बंदे लोग आते हैं, जी सर। कस्टमर से आने के बाद क्या होता है, मेरा वेबसाइट देखे तो उन लोगों को मेरा वेबसाइट के ऊपर क्लिक करे तो मेरे को हम्म। फायदा होता है, फायदा क्योंकि हो। मेरा वेबसाइट के ऊपर कस्टमर्स तो बढ़ते ना, जी सर। सिंपल। सर इसका मतलब जैसे फेसबुक पे कितने व्यूज हैं वो पता चल जाता है, यूट्यूब तो वेबसाइट ये का अभी अभी क्या रहता है? स्टैट्स पे देखे थे ना, कितने कस्टमर्स हमारा एड्स चेक कर रहे, कितने हाँ, कस्टमर्स हमें हमारा वेबसाइट के ऊपर आए, ठीक हो गया, ब्लॉगर से जाके और चेक कर। व्यूज आज कितना कल कितना, ये पूरा डिटेल्स उसके ऊपर दिखता ना। ये ब्लॉगर से जाके आप चेक कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट वेबसाइट ब्लॉगर पे। में ही दिखता है, ब्लॉगर में क्या क्या डेटा रहता है, ब्लॉगर में किधर मिलता है, वो पूरा इंफॉर्मेशन इधर मिल जाएगा। जी जी। हम्म। ये देखो पेजेस, जी सर। पेजेस में हमारा एक ही वेब पेज है तो एक ही रहता है। फिलहाल हमको ज्यादा पेजेस बनाना बोलो तो ज्यादा पेजेस प्लस मार लेके पेजेस बना ले सकते हैं, हम्म, क्योंकि अभी हमारा ट्रेनिंग का वेबसाइट है तो एक ही पेज बस होता ना, जी मेरे को सर। ज्यादा पेज का जरूरी नहीं होता है, सो हम्म, मैं अकेला पेज पे जाऊंगा। बट इफ आई वांट मोर पेजेस, व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई गो हम्म, विथ मल्टीपल पेजेस, सिंपल। जी सर। सर फायदा किस में होता है, मतलब आप एक ही पेज रखें या एक से ज्यादा कर सकते हैं? और मैं क्या? तो एक ही पेज बनाऊंगा फिलहाल, क्योंकि मेरे को एक ही पेज जरूरी है, हम्म। सिंपल। और सर मेरे को इसमें एक आप ही पेज से काम होता है। जितनी चीजें ऐड करते जाएंगे मतलब उसके फिर चार्जेस भी उस हिसाब से बढ़ते हैं? समझ में आया बिलाल? मैंने कहा सर इसमें मतलब आप जो भी नई पेजेस वगैरह लगा लें या कोई भी चीज़ ऐड करेंगे, पैसे भी उस हिसाब से होते हैं या मतलब ये सब में एक एक साथ ही पैसे इकट्ठे ही देने होते हैं एक ही चीज़ के? ना ना, पैसे का कुछ नहीं रहता बिलाल, जनरली क्या होता है कि हाँ, वेबसाइट में एक पेज होना है 10 पेज होना है वो मेरे मर्जी से रहता है। ओके। हम्म। जी मैं सर। कितना पेजेस होना है मेरे हिसाब से रहता है, पेजेस के हिसाब से हम पेमेंट नहीं करते। मेन हम्म, क्या होता है कि हम होस्टिंग लेते हैं ना, जी सर। होस्टिंग खरीदे तो हम एक्चुअली आप भी होस्टिंग खरीदिए। होस्टिंग का कैसा रहता है, एक वेबसाइट का रहता है, 20 वेबसाइट का रहता है, 25 वेबसाइट का रहता है, 100 वेबसाइट का रहता है। हम्म वेबसाइट के हिसाब से पैसे बढ़ते उधर। आप मेरा दोस्त है, आप आपके पास एक 4-5 वेबसाइट्स थे, आप क्या करें, 20 वाला होस्टिंग का सर्विस लिए। जी सर। मैं क्या करूंगा, मैं आपके पास अप्रोच होके मेरा वेबसाइट एक है, मैं अभी खरीदा, मेरे को हम्म होस्टिंग होना है, आपका हम्म सर्वर यूजुअली ये क्या होता है, सर्वर के ऊपर प्रेशर गिरता। हम्म, ओके। जी सर। मैं सर्वर के ऊपर प्रेशर नहीं गिरना, आपके सर्वर के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं गिरता, मेरा खाली एक ही पेज है, मैं आपका होस्टिंग यूज कर लेता बोले तो आप आपका होस्टिंग का अकाउंट मुझे दे देते। हम्म जब मैं क्या करूंगा आपका होस्टिंग अकाउंट में
मेरा वेबसाइट डाल दूंगा, सिंपल। ठीक हो गया। वेबसाइट डालने के बाद मैं होस्टिंग का काम, मैं जब शुरू करूंगा, मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ जब, तब मैं काम करना शुरू करता। समझ आया? जी सर। मतलब आप किसी को कह के तो भाई आप उसमें डाल दो मेरा भी पेज। हाँ, खरीदना है ना बिलाल। जी सर। होस्टिंग का करना है तो करेंगे पूरा काम। ठीक हो गया सर। परफेक्ट। ये लेआउट्स पे अगर है तो हमारा वेबसाइट का कुछ मॉडिफाई करना है, डिजाइन करना है, कैसा दिखना है, देखो पेज टाइटल कैसा रहना है, हेडर कैसा दिखना है, वो पूरा लिख लेना। अब क्या करो, कल और परसों बैठ के ये जी जी। ब्लॉगर का ऊपर पूरा घूमो, क्या क्या हम्म, ऑप्शन है, क्या ये करे तो आपको क्या फायदा मिलता है, ये करे तो क्या फायदा मिलता है। आप हम्म, हम ट्यूसडे के दिन क्लास कनेक्ट होते हैं ना, उस जी जी। दिन आप वेबसाइट मुझे बताना ब्लॉगर का, आपको कुछ डाउट्स है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना आपके पास, जी व्हाट्सएप पे एक फोटो डाल दो, इधर समझ में नहीं आ रहा बोले तो मैं उसके हिसाब से आपको वॉइस नोट भेज दूंगा। जी जी। ठीक हो गया सर। क्या करना है आप कर ले सकते हैं, सिंपल। चले बेहतरीन हो गया सर। हम्म जबरदस्त हो गया सर। परफेक्ट। याद रहता ना, लिंक blogger.com, जी सर। ना तो हमारा ग्रुप में डाल देना। blogger.com बस यही लिखना है ना, तो आ जाएगा। हाँ, blogger.com लिख दिया, हमारा ग्रुप में डाल दिया। वो हम्म, होना बोले तो उसके ऊपर चेक कर लेके काम कर लो, खत्म हो जाता। समझ आया? जी सर। परफेक्ट। ये कर लो, ट्यूसडे के दिन कनेक्ट होके दूसरा काम हम कंप्लीट कर लेंगे। जी सर। ठीक हो गया। ठीक है बिलाल, चलो। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू।